हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे समग्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, जो हम सीरीज चलाते आ रहे हैं बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण, बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, जसपाल राणा साहित्य, बीसी खंडूड़ी राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है। जसपाल राणा का संबंध जो है साहित्य से संबंधित नहीं था। इनका संबंध जो है निशानेबाजी से था। ठीक है। एक गाना भी है नरेंद्र सिंह ने के गढ़वाली में, बंदूक का जसपाल राणा सिद्ध साधी दे उत्तराखंड में बाग लगे बाग मार दे। क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चंस गाने के भी आ रहे थे और लोकोक्ति तो खैर आती है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। 27 की ओर हम बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है एक भक्तिवादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, वीर रस कवि के रूप में। तो 27 का आंसर हो जाएगा छायावादी कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत विख्यात है। इनको जो है पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है। पद्म भूषण इनको कब मिला था? तो पद्म भूषण इनको मिला था 1961 में। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1960 में मिल गया था। ठीक है। इसके अलावा इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है 1968 1968 में। ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए जो है, इनकी एक रचना है चिदम्बरा। तो चिदम्बरा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कला एवं बूढ़ा चांद इनकी एक रचना है, उनके लिए इनको प्राप्त हुआ है। 28 को हम बढ़ते हैं। 28 है बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, हिंदू समाज के एक सदस्य। यहाँ पे जो है हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कुली बेगार आंदोलन के नायक भी थे ये। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य भी थे, हिंदू समाज के सदस्य नहीं थे। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 1 और 2। बद्रीदत्त पांडे को जो है कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, कुर्मांचल केसरी। ठीक है। 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा न्यूज़पेपर के संपादक बने थे। और 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था, उसके रिप्लेस में इन्होंने जो है 1918 में शक्ति नामक न्यूज़पेपर शुरू किया था। 29 की ओर हम बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है हमारे पास व्यक्ति, सूची 2 है हमारे पास जन्म स्थान। डॉक्टर भगत सिंह दर्शन पौड़ी गढ़वाल, श्रीदेव सुमन टिहरी गढ़वाल, श्री कृष्ण चंद्र पंत नैनीताल, नारायण दत्त तिवारी अल्मोड़ा। तो डॉक्टर भगत सिंह दर्शन का जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल जौल गांव में पट्टी बमुंड में, श्री कृष्ण चंद्र पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ था नैनीताल में। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए का हो जाएगा 1। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास कट गए। श्रीदेव सुमन का है बी का है 2। तो ये वाले ऑप्शन में हमारे पास कट गया। ठीक है। आंसर ए हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन 30 की ओर हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछा है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा 520 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा हमारे पास 624 वर्ग किलोमीटर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा 472 वर्ग किलोमीटर, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा 820 वर्ग किलोमीटर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का हो जाएगा 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हमारे पास उत्तराखंड में जो है 6 नेशनल पार्क है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद, राजाजी, गंगोत्री, और एक और है हमारे पास फूलों की घाटी। ठीक है। फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल जो है 87.50 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास फूलों की घाटी, और सबसे बड़ा हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
थोड़ा हम उसको डेप्थ में भी जान जाते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है डेप्थ में आने लगते हैं। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारे पास, 2 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारे पास चमोली। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उत्तरकाशी में। राजा जी है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। ठीक है, गंगोत्री है हमारे पास उत्तरकाशी में, और फूलों की घाटी है चमोली में। क्वेश्चन 31 के और हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता का ह्रास नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, कृषि का विस्तार। तो 31 का आंसर हो जाएगा बंजर भूमि का वनीकरण। क्वेश्चन 32 की ओर हम बढ़ते हैं। रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है हमारे पास 1948, 1949, 1956, 1957। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1949 में रुड़की विश्वविद्यालय को जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, जो कि हरिद्वार में है। सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। तालाऊ भूमि, वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि, उपराऊ भूमि, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। इजरान भूमि, यह असिंचित भूमि होती है और ये जो ऊपरी भागों में मिलती है। तो इजरान का हो जाएगा वनों के बीच, तालाब होती है हमारे पास सिंचाई वाली, सिंचित भूमि। ठीक है, उपराऊ होती है असिंचित भूमि। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ए का है 2, ए का है 2। ठीक है, पहले ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, 34 की ओर हम बढ़ेंगे। कौन सा एक नकदी फसल है? यहाँ पे नकदी फसल पूछा है, फल, सब्जियां, गन्ना, धान। आंसर हो जाएगा गन्ना। इसके अलावा जो है नकदी फसलें होती है हमारे पास, जूट, कपास, कॉफी, तंबाकू, मसाले, चाय। ठीक है, नकदी फसल ये होता है कि जिन फसलों का उत्पादन हम ओनली व्यावसायिक तौर पर ही करते हैं। ठीक है, 35 की ओर हम बढ़ेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? ऑप्शन है आपके पास 25.21%, 27.40%, 30.23%, 39.94%। तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। 36 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी। 36 का आंसर हो जाएगा ए, अल्मोड़ा। 37 की ओर हम बढ़ेंगे। लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? 13वां, 17वां, 25वां, 20वां। 37 का आंसर हो जाएगा ए, 13वें स्थान पर है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड। कहाँ पे? भारत में। ठीक है, 38 की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, शक्ति नामक समाचार पत्र, ज्योति, कुमाऊं कुमुन, स्वाधीन प्रजा। तो 1918 में संपादक थे इसके बद्रीदत्त पांडे, ये भी ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ज्योति 1919 में न्यूज़पेपर बिलिंग वल्लभ जोशी। ठीक है, कुमाऊं कुमुद ये भी ठीक है, स्वाधीन प्रजा ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही सुमेलित है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी दोस्तों, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 39 की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संदर्भ में कथनों का प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित हमें करना है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, सारे ही सही है। ऑप्शन सी हमारे पास हो जाएगा, सभी सही है। क्वेश्चन 40 की ओर हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, सी है लॉर्ड रेटिंग, डी है वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। ठीक है, मेरी इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।